हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इस किताब के बारे में जो कि है रॉबिन शर्मा की मेगा लिविंग 30 डेज़ टू अ परफेक्ट लाइफ। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये किताब को। अभी 1 महीना हो गया है जब मैं ये किताब ख़त्म किया था। तो इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस में ला पाया और वही चेंजेस के बारे में आज बात करूँगा। और ये भी बात होगा कि रॉबिन शर्मा की और सारी जो किताबें हैं, चाहे वो द मंक हू सोल्ड हिज फरारी हो या फिर हु विल क्राई व्हेन यू डाई, 5 AM क्लब, एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो, और नई किताब जो रॉबिन शर्मा ने लॉन्च किया है वो है वेल्थ दैट मनी कांट बाय। सब किताब के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर किताब जो है मैं पढ़ चुका हूँ और ये जो नया किताब है वेल्थ दैट मनी कांट बाय, ये किताब अभी मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं वो किताब पढ़ के और एक अलग से वीडियो में बनाऊँगा। तो अभी ये जो किताब है इसके बारे में बात करते हैं। अभी मेगा लिविंग ये किताब जो है ये नया कॉपी नहीं है, एक वेबसाइट है इंडिया में www. शायद ऐसा ही है, bestofUsedBooks.com। ओके, ये जो लिंक है, जो साइट है, वो साइट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और ये वेबसाइट में जो है ना आपको 99 रुपये से लेके आपको 299 तक भी आपको मिल जाता है यूज्ड बुक्स खरीदने की एक बड़ी वजह ये है कि आप जो है ना वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की यूज्ड बुक्स आपको मिल जाता है। तो अमेज़ॉन में ये किताब अभी बिक रहा है 240-50 रुपये में। तो ये किताब मुझे मिला था bestofUsedBooks.com में 99 रुपये में मिला था ये किताब। तो इसीलिए ये जो वेबसाइट है bestofUsedBooks.com ये एक अच्छी वेबसाइट है, तो आप विज़िट कर लीजिएगा। तो अभी बात करते हैं इस किताब की खासियत के बारे में। तो अभी ये टाइटल जो है इस किताब की, ये जस्टिफाई करता है, किताब में लिखी गई जो बातें हैं उसको जस्टिफाई करता है। तो ये जो फ्लैग्स आप देख रहे हो ना, ये फ्लैग्स उन पन्नों में मैं लगाया हूँ जहाँ पे मुझे कुछ ऐसे मैसेज मिला था जो मुझे जब मैं पढ़ रहा था उस दौरान मुझे लगा कि हाँ, मुझे ना विज़िट करना चाहिए इस पन्ने को। जब एक किताब आप पढ़ते हो, जब वो किताब सेल्फ हेल्प हो, तो सेल्फ हेल्प में ऐसा होता है कि एक स्टोरी नहीं बताया जाता है आपको। सेल्फ हेल्प में होता है कि आपको एक ज्ञान दिया जाता है, सीधा ज्ञान। वो ज्ञान याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। रोज़मर्रा के जीवन में अगर आप देखोगे कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं, तो अगर कोई स्टोरी के माध्यम से एक ज्ञान आपको नहीं परोसा जा रहा है तो आप वो याद में आपको नहीं रहता है। तो इसीलिए रॉबिन शर्मा की जो पहला जो किताब था द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, वहाँ पे एक कहानी है। वो कहानी के थ्रू अगर कोई भी चीज़ आपको आप पढ़ते हो तो बहुत दिन तक, ज़्यादा दिन तक वो आपके दिमाग में रहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चीज़ें स्टोरी के माध्यम से नहीं बताया गया है, तो आपको ये फ्लैग्स रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चारों जो फ्लैग्स हैं इसके बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में। ये वीडियो को मैं लंबा नहीं बनाना चाहता, ठीक है। तो पहली जो यहाँ पे है वो एक रीज़नेबल ऑब्जेक्टिव। इस किताब की जो पन्ना नंबर 25 है, पेज नंबर 25 में इस किताब की आपको मिल जाता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन जो है कि डिसिप्लिन एंड विल पावर, द गोल्डन कीज टू द गेट्स ऑफ सेल्फ मास्टरी। सक्सेस इन एनी एंडेवर requires a focused mind and regular application. Without the power that discipline brings, no dream can be realized. Without willpower, you become a victim of the evils of procrastination, laziness and sloth. देखिए, विल पावर जो है ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वालिटी है जो इंसान को उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी हासिल करना चाहते हो, तो विल पावर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मैं स्पोकन इंग्लिश, आई एम अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, सो आई टीच स्पोकन इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स। तो जब मुझे जब मैं छोटा था, 16-17 साल का था, तब मुझे ख्याल आया कि अभी ना मुझे स्पोकन इंग्लिश के ऊपर काम करना होगा, इंग्लिश में बात करना होगा। इंग्लिश ये बोलना जो है
मतलब इंग्लिश में लिखना पढ़ना ये चीज़ें ईजी होता है, लेकिन बोलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि जो सोसाइटी में हम रहते हैं वो सोसाइटी में इंग्लिश को बोला नहीं जाता है। मतलब हम देखते नहीं कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इसीलिए ये इंग्लिश बोलना, स्पोकन इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पे आता है आपका विल पावर, कि अगर आपको बोलना है तो आपको बोलना ही है, मतलब आप इससे पीछे नहीं हटोगे, ठीक है ना। तो विल पावर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। जब आपके भीतर विल पावर होता है, ठीक है, तो क्या होता है ना, आप लेज़ी नहीं रहते हो, आपके हाथ में जो काम है वो आप ख़त्म करते हो, एक लिस्ट बनाते हो कि इस महीने में मुझे ये 3 किताबें पढ़नी है, और आप देखते हो कि वो महीने में बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं, फंक्शंस आ रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम्स आ रही है, आपको बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप किताब पढ़ने में सक्षम हो, आप 3 किताब आप ख़त्म कर रहे हो। ये कैसे हो पा रहा है? ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आप ना विल पावर को इस्तेमाल कर रहे हो, विल पावर को। इस किताब में ना एक चीज़ें हैं विल पावर के बाद और पहले, वो है रीजनेबल ऑब्जेक्टिव। ऐसे कौन सी चीज़ है आपके जीवन में जो आपको उठने के लिए मतलब मजबूर करेगा? समझ रहे हो कि ऐसे एक चीज़ तो होनी चाहिए आपके लाइफ में, एक रीजनेबल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, एक मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए। जो मिशन स्टेटमेंट है ये किताब में मिलेगा आपको, कि रीजनेबल ऑब्जेक्टिव क्या है आपके लाइफ में। है कोई रीजनेबल ऑब्जेक्टिव कि इसी वजह से मुझे उठना ही है, ठीक है, तो ये विल पावर कहलाता है, इसको विल पावर कहलाता है। तो आप विल पावर को इस्तेमाल करो, इस किताब को पढ़ो, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ो। ये किताब अभी जब जो मतलब सेल्फ हेल्प किताब जब मैं पढ़ता हूँ तब वो किताब की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो मेरा एक बहन है जो किताब देने से कतराती है, वो कहती है कि भैया मैं आपको किताब नहीं दूँगी क्योंकि आप जो है ना किताब को मतलब ज़िंदा नहीं रखते हो। तो ये जो है वो मेरे साथ होता है। तो अभी जो है मैं खुद का किताब खुद ही खरीदता हूँ और उसको पढ़ता हूँ और डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं किताब पढ़ता हूँ। अच्छा, तो अगला जो चीज़ें हैं वो है एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एक है यहाँ पे रॉबिन शर्मा क्या कर रहे हैं आपके साथ। रॉबिन शर्मा ना आपको मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ तरीका बता रहे हैं यहाँ पे, और वो तरीका है कि आपको माइंड ठीक रखने के लिए ना आपको बॉडी के ऊपर काम करना होगा। आपका जो शरीर है वो शरीर अगर तंदुरुस्त नहीं है तो आप माइंड के ऊपर चाहे जितना भी काम कर लो आप सक्षम नहीं होंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो रॉबिन शर्मा यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको ना योगा करना होगा। द प्रैक्टिस ऑफ योगा ऑफर्स नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल ट्रेनिंग एज वेल एंड इन द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। शायद दो दिन पहले जब मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था तो एक सर्वांग आसना करके एक होता है, मतलब हेड स्टैंड इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, शायद शोल्डर स्टैंड और हेड स्टैंड। अब आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। ये जो एक योगा पोस्चर है, बाय द वे ये योगा पोस्चर जब आप कर रहे हो, ठीक है, तब एक ट्रेनिंग ज़रूरी है, ठीक है। खुद को आप फोर्स मत करो ये करने के लिए। अब YouTube में जाके थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ले लो और इसकी जो सावधानी बरतनी होगी आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो है आपके मतलब हाई ब्लड प्रेशर है या फिर ग्लूकोमिया है, ये चीज़ें अगर है ना तो आप नहीं कर पाओगे। ये करनी नहीं चाहिए, आप शायद कर लोगे लेकिन आपको करनी नहीं चाहिए। तो एक हेल्थ एक्सपर्ट की मदद लेके आप ये करोगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आसना जो है ये मदर ऑफ ऑल आसनस कहा जाता है, क्वीन ऑफ ऑल आसनस। तो इसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो मेरा 2 स्टूडेंट्स हैं, उसके उन स्टूडेंट्स के साथ मैं बात कर रहा था कि ये करने से शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आ जाता है, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रैक्टिस करो, योगा को प्रैक्टिस करो। रॉबिन शर्मा की खास बात यही है कि ना रॉबिन शर्मा हमेशा एनर्जी के ऊपर बहुत महत्व देते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो ये कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। बॉडी से ही सब कुछ होता है, बॉडी ठीक रखना होगा, एक्सरसाइज, योगा, ये सब कुछ करना होगा, ठीक है। मैं 10 ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। स्टार्ट ऑफ ईजी, 15 मिनट पर डे and think strong, have fun and maintain a positive playful attitude, get a partner with a similar goal of physical mastery, cross train with different sports to keep the regime fresh, write down your 1, 5 and 10 year fitness goals, use positive motivators like post pictures of what you will achieve, use visualization techniques to focus on what you will be,
Make the program a habit. Do it at the same time daily. Affirm each minor success. The 1,000-mile journey begins with one step. Use the momentum of daily minor successes from the program to catapult you to greater challenge. Aim high. तो ये सारी चीज़ जो है ना रॉबिन शर्मा बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं affirm each minor success. The 100-mile journey begins with one step. हम एक गलती कर देते हैं. मान लो आपको ये किताब पढ़नी है, आपको अभी ये किताब 150 पेज की है, 50 पन्ने की है. अगर ये 150 पन्ने की किताब आप पढ़ना चाहते हो तो आपको ना पहली पेज से शुरू करना होगा. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो मतलब ये किताब पढ़नी है, एक दिन में मैं ख़त्म कर लूँगा, अब नहीं कर पाओगे. आप 10 पेज करके पढ़ो. 10 पेज आपको असाइन करना होगा कि हर एक दिन में 10 पेज करके मैं पढ़ूँगा, 10 पन्ने में पढ़ूँगा. तो अभी आप देखोगे कि आपका किताब जो है ना 7 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जा रहा है. अब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि पहला स्टेप तो अब लो. हम पहला स्टेप लेने से कतराते हैं, हम डरते हैं. ठीक है, अगर आप पहला स्टेप ले लेते हो, मतलब मान लो आपको सुबह उठना है, तो पहली जो चीज़ है जो आपको करनी चाहिए वो है आपको जस्ट उठ जाना है. ठीक है, जस्ट उठ जाना है. ज़्यादा सोचो मत, जस्ट उठ जाना है 6 बजे. अभी तो सर्दी का मौसम है तो उठने में बहुत तकलीफें होती है, लेकिन आपको जस्ट उठ जाना है उस टाइम. ठीक है, बिस्तर को छोड़ के जस्ट उठ जाना है. उसके बाद आप कपड़े पहन लो, आप ब्रश कर लो, जो भी है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप उठ जाना है आपको. उसके बाद अगला जो स्टेप्स है वो अपने आप ले लोगे. वो लेने में सहायता होती है. ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद और एक जो फ्लैग है वहाँ पे मैं जाऊँगा. 5 एंसेंट सीक्रेट्स ऑफ द ईस्ट फॉर लॉन्जिविटी. ठीक है, लॉन्जिविटी के लिए आप अगर पुराने दिन में चले जाते हो, बहुत पुराने दिन में चले जाते हो, तो लोगों की जो हेल्थ है वो मुझे नहीं पता कितना मतलब सही था, लेकिन रॉबिन शर्मा कह रहे थे कि हम बहुत नेचर के क्लोज थे उस टाइम. मतलब अभी जो है आर्टिफिशियल, अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था, वो चौंकाने वाली डेटा है एकदम. वो है कि आप ना अभी जो है 40% ग्रोथ आया है प्रोसेस्ड फूड खरीदने. अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना, वहाँ पे होम डिलीवरी हो जाता है. स्विगी, ज़ोमैटो, ये लोग ना फूड डिलीवरी एकदम घर तक करते हैं. तो इसमें क्या होता है, इंसान लेज़ी हो जाता है बहुत ज़्यादा. अभी इंसान के पास इतने सारे सुविधाएं मौजूद हैं कि इंसान मतलब स्टेप्स ही नहीं लेते हैं बाहर जाने में या फिर कुछ भी करने में. तो अभी जो है आपको ये याद रखना होगा कि लाइफ पिछले 50 साल में बहुत कंफर्टेबल हो चुका है. तो कंफर्टेबल लाइफ ना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत मतलब क्या है, माने हानिकारक है. आप समझ रहे हो, मतलब ये सही नहीं है आपके दिमाग के लिए. आप जितना चलोगे, जितना वॉक करोगे, जितना फिजिकल स्ट्रेन आप लोगे, आप जितना मेहनत करोगे, शारीरिक रूप से आप मेहनत करोगे, उतना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा. ये आपको समझना होगा. ठीक है ना. अगर आप इसको नज़रअंदाज करके अगर आप और ज़्यादा आप वो कंफर्ट इकट्ठा कर लोगे अपने आसपास, तो आप देखोगे बहुत मतलब दिक्कतें आने वाली है आपके लाइफ में. समझ रहे हो. तो मैं भी ज़्यादातर टाइम ये करता हूँ कि अगर मेरे पास वो टाइम है कि मैं उठ के कुछ करूँ तो मैं करता हूँ. मतलब हर एक डिफ़िकल्ट काम आप करो, आप देखोगे आपके भीतर वो एनर्जी काम करेगा, वो एनर्जी का एक सैलाब बहेगा जो आपको मतलब हर एक मतलब सुबह से लेके आप रात तक आप एनर्जेटिक फील करोगे. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रॉबिन शर्मा एंसेंट सीक्रेट्स के बारे में, पुराने दिन में लोग जो करते थे और जो करना चाहिए. मंक जो लोग होते हैं ना, वो लोग योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं. फर्स्ट जो है ब्रीथ एंड होल्ड. यू टेक अ ब्रेथ एंड देन यू होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स. ओके, एंड देन यू जस्ट एक्सेल, यू लेट इट गो. तो इससे क्या होता है ना, आपके भीतर एक मतलब वो हो जाता है, एक एनर्जी का वो स्रोत बहता है आपके भीतर. ठीक है. उसके बाद ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जो अनुलोम विलोम कहा जाता है योगा में, पतंजलि योग शास्त्र में. तो आप एक नॉस्ट्रिल से आप लेते हो ऑक्सीजन, दूसरे नॉस्ट्रिल से आप एक्सेल करते हो, इनहेल एक्सेल, यही कहा जा रहा है इस पॉइंट नंबर 2 में.
तो आखिरी बात जो कही जा रही है इस किताब में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ना इफेक्टिवली थिंकिंग करना है। आप देखो आपके आसपास जो लोग हैं, जो लोग मतलब कुछ हासिल किया है अपने जीवन में, या फिर इंटरनेट में आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल है, मतलब असली में सक्सेसफुल है, लाइक रॉबिन शर्मा। तो सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स क्या होती है, उन लोगों की थिंकिंग क्या होती है, उसके बारे में आपको जो है पढ़ना होगा। रॉबिन शर्मा की जब मैं कोई भी किताब उठा के पढ़ता हूँ तो एक चीज़ मुझे मिलता है, वो है बुक्स रिकमेंडेशन। इस किताब में भी रॉबिन शर्मा की फेवरेट 2-4 किताबें आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हो तो वो किताब भी आप खरीद के पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी यहीं पे मैं ये वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और जाते जाते मैं आपको बताऊँगा, अगर ये किताब आपके पास नहीं है, आपके पास अगर हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये किताब बहुत पॉपुलर है, हर एक इंसान के पास मिलता है ये किताब, और ये इंटरनेट में भी बहुत पॉपुलर है, आपको bestofusebooks.com में भी मिल जाएगा। तो ये किताब जो है आप खरीद सकते हो। ये किताब में 101 ऐसा मतलब मैसेजेस हैं जो आपको हर एक दिन में हेल्प करेगा। छोटी छोटी मैसेज शायद, और इजी टू रीड भी है, शायद 2 से 3 मिनट लग सकता है एक मैसेज को पढ़ने में, ख़त्म करने में। ठीक है, तो आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगा जब आप ख़त्म करोगे ये। ठीक है, और आप बताओ ये किताब अगर आप पढ़ चुके हो तो ये किताब आपको कैसा लगा, और अगर आप नहीं पढ़े हो तो इस किताब को आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ऐसे करके फ्लैग करके आप पढ़ सकते हो, मतलब स्टिकी नोट लगा के, ताकि ये किताब आपको वो रिमाइंडर देता रहे कि मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप पढ़ते हुए किताब में, सेल्फ हेल्प किताब में मैं पहले बता चुका हूँ कि स्टोरी करके नहीं बताया जाता है। एक सेल्फ हेल्प किताब में आपको ज्ञान डायरेक्ट दिया जाता है, तो उसको याद रखने के लिए आपको मार्क करना ज़रूरी होता है। तो आप बताओ कि आप ये मेगा लिविंग, ये किताब की ये जो रिव्यू हो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो है मैं लाने वाला हूँ। तो आपके साथ मैं मिलता हूँ और एक रिव्यू में। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहो, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।